नमस्कार। मैं शिवम ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय शूटर। भारत के लिए 4 बार मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है और मैंने अभी ये निर्णय लिया है कि मैं भारत सरकार को अपने सालाना कमाई का 60% दूंगा। यदि भारत सरकार को उससे भी ज़्यादा मैं दे सकता हूँ तो मैं दूंगा और मैं अपने देश के लिए मर मिटने वालों में से एक खिलाड़ी हूँ। यदि मेरे भारत देश में किसी को मेरी खून की भी आवश्यकता है तो मैं वो खून भी दे सकता हूँ। जो मेरा खून का यूज़ कर सकता है मैं उसको भी दे सकता हूँ। हम कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बढ़िया आप बढ़िया। बताइए। आप बताएं, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? कोरोना में सुरक्षित हैं सारे आसपास आपके परिवार और सारे लोग? बिल्कुल सर, अभी तक तो सुरक्षित हैं। शिवम, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है कि अपना 60% जो भी आपका कमाई होगा वो अगले 3 साल तक युवाओं हम्म, के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आप डोनेट करेंगे, तो इसकी हम्म। प्रेरणा को कहां से मिली? सर, इसमें प्रेरणा वाली बात ये है कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी और इतना बड़ा मेरे को पद, इतनी बड़ी संस्था में चला रहा हूँ, तो ये मेरे को मेरे देश ने ही दिया है। ये मेरे को किसी पड़ोसी देश ने नहीं दिया। तो मेरे को देश जब इतना कुछ दे सकता है तो मैं क्या इतना भी एप्लीकेबल नहीं हूँ क्या? मैं देश को कुछ रिटर्न में दे सकता हूँ। मैंने देश को मेडल्स दिए हैं, वो मैंने अपनी मेहनत से दिए हैं, लेकिन मैंने जो चीज मेहनत करके अचीव करी है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो भी देश के नाम करूँ। तो अभी ऐसा समय है कि मेरे को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना था इसमें, तो मैंने ये चीजें ली हैं। और मेरी उम्मीद ये भी है कि 60% नहीं, आने वाले टाइम में अगर और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी दूंगा। मैं यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको ये बताऊं कि शिवम जो है वो एक एनजीओ भी चलाते हैं, और वो एनजीओ जो है वो बढ़ चढ़कर हमारे बीच जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो कैसे खेल में बेहतर प्रदर्शन करे, वो उसके लिए कार्य करती है। और थोड़ा विस्तार से आप उस एनजीओ के बारे में जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें बताएं आप शिवम। बेसिकली सर ये है कि मैंने ये एनजीओ आज से 2 साल पहले स्टार्ट करी। गवर्नमेंट ब्रेक हुआ था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करूं। बट मैंने ये सोचा था कि अगर मैं इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो मैं इंडिया की को प्लेयर्स प्रोवाइड करूं कि वो हमारे देश के लिए खेले, क्योंकि मैं मेरे अंदर एक जज्बात था कि मेरे को इंडिया खेलना है। सिर्फ एक जुनून था अंदर से कि इंडिया रिप्रेजेंट होना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। तो इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन रन करी। और आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि एक इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करी। इंटरनेशनल टफीसा, आईसीएसई और आईएकेएस की मेंबर हैं। इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन सबकी मेंबर्स ने इंडिविजुअल इंडिविजुअल है बट मल्टीपल लेवल पे नहीं है। और अभी भी सीआईएसटी के वर्ल्ड गेम्स है, टफीशा के वर्ल्ड गेम्स है या यूरोपियन गेम्स है, तो उसमें हम लोग बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। यू कैन पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट एंड यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, कि तुम अपने इंडिया के लिए खेलो, इंडिया का नाम रोशन करो। एक छोटे छोटे लेवल पे, मैंने ग्रास रूट लेवल पे, आज से अगर 2 साल पहले की बातें मैं बताऊं तो 2 साल पहले सर मैं कुलेसरा में रहता हूँ, तो वहां से मैंने इस चीज को स्टार्ट करा था। तो वहां पर मैंने बहुत ही ऐसे पुअर क्लास बच्चों को देखे थे जो स्पोर्ट्स नाम का हमारे विलेज में एस नहीं था। और पुलिस ग्रेटर नोएडा में जो है उस तरीके का माहौल उस वक्त नहीं था। जी। स्पोर्ट्स नाम का एस नहीं था, और आज के टाइम में यहाँ पर बच्चे, प्राउड के साथ मैं कहता हूँ, यहाँ पर बच्चे किसी ना किसी स्पोर्ट्स में, किसी ना किसी स्कूल्स में, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स इवेंट चलते हैं, जबकि स्कूलों के पास ग्राउंड नहीं है बट दे कैन कर रहे हैं। वो लोग जितना होता है उन लोगों से, वो लोग गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज करें, क्योंकि फिजिकल और मेंटली आपको फिट रहना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको लाइफ टाइम, अभी क्या है सर, जो हमारे पुराने लोग हैं उस टाइम तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न चीजें आ गई हैं तो हम उनका भी यूज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। मेनली क्या है, अगर हम हेल्दी फिट, मेंटली फिट रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शिवम, आपने 2013-14 में उत्तर प्रदेश की जो अंडर 16 की जो क्रिकेट टीम थी, आप उसके हम्म, भी हिस्सा रहे हैं, तो उसका हम्म। कोई यादगार पल या यादगार लम्हा जो याद आता हो आपको, वो साझा कुछ करना चाहे आप तो बताएं आप। हाँ बिल्कुल, मैं साझा करना चाहता हूँ कि मैं मैंने जब ट्रायल दिया था तो ट्रायल में मेरी जो रैंकिंग थी वो 261 रैंकिंग थी। तो मेरे को नहीं लगा था कि यार मैं टीम में कैसे आ पाऊंगा, 261 में मैं कैसे इम्प्रूव कर पाऊंगा। लेकिन मेरी
स्विंग थी, मेरी बॉल के अंदर स्विंग थी। तो सिलेक्टर एक ही बात बोलते थे कि बेटा तू अपनी स्विंग संभाल के रख, तेरे हाथ में जादू है। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर मैंने उसके बाद अपनी स्पीड के ऊपर वर्क करा, तो मैंने इसलिए इम्प्रूव करा और मैं टीम में आया। तो टीम में आने के बाद सबसे पहले मैं वाइस कैप्टन के रूप में आया, फिर मैं मेन बॉलर बन गया। मैंने काफी सारे मैचेस मतलब यूपी के लिए खेले हैं, और काफी मैंने यूपी को बहुत कुछ ट्रायल मैचेस, एनसीसी के मैचेस में और स्टेट मैचेस में काफी कुछ हम काफी बार जीते भी हैं। और एसएससी टीम बड़ोदरा के खिलाफ भी मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा। तो मैंने काफी अच्छा करा है। सवाल आ रहा है तो मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक राहुल ने सवाल पूछा है कि राहुल आपके एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रक्रिया और कैसे जुड़ सकते हैं आपके एकेडमी से? राहुल, बेसिकली अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ये है कि इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं और जितने भी एकेडमीज हैं, हम उनको अपने साथ मर्ज कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, या मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता कि मैं कोई एकेडमी ओपन कर सकूं। लेकिन मैंने एक मर्जिनेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है कि हम लोगों को अपने साथ मर्ज कर रहे हैं, और उसमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि सामने वाले के पास अगर कोई एप्लीकेबल है, उस चीज को इंस्टॉल करना चाहता है अपने एकेडमी में, तो वो चीज हम करते हैं। और हाँ, अभी आफ्टर लॉकडाउन मैंने कुछ स्कूल्स में बात करी है, तो मैं वहां पे अकेडमीज ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और 100% श्योरिटी है कि ओपन होगी। तो वहां पर कोई इस तरीके की कुछ फीस नहीं रहेगी कि हम कोई फीस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग कराऊंगा। मेरे को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, शूटिंग, ये कुछ गेम्स की नॉलेज अच्छी खासी है, और मेरे पास अच्छे खासे मेंबर्स भी हैं नेशनल लेवल के, एनआईएस क्वालिफाइड हैं। तो हम उनसे आप लोगों की ट्रेनिंग्स कराएंगे। शिवम, अभी जो जनवरी 2020 में आपका जो सिलेक्शन जिस टूर्नामेंट के लिए, जिस गेम के लिए हुआ है, तो उस गेम का क्या संभावना है? वो अब कब आयोजित होगा? कोई सूचना आप लोग के पास आई है? सर, अभी तक तो वो डिले भी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक डिले नहीं हुआ है? हाँ, अभी तक वो डिले नहीं हुआ है, तो अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जब तक वो डिले नहीं हुआ है तब तक अभी तो है कि होगा। कब से है उसका प्रस्तावित जो डेट है? हाँ, 1 से 7 अक्टूबर तक। 1 से 7 अक्टूबर तक है। उम्मीद करते हैं कि उस समय तक हालात जो है वो काफी अच्छा हो जाए। शिवम, लॉकडाउन में कैसा चल रहा है? क्या दिनचर्या रहता है आपका? सर, अभी दिनचर्या मेरा ये है कि मैं लेट नाइट तक जो मेरे अदर कंट्रीज में यूनिट्स हैं, मैं उन लोगों से डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ सर, एक ह्यूमन नेचर भी मेरे को रखना है। इंडिया मेरे लिए है ही है, लेकिन मेरे को अदर कंट्री के साथ भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखना पड़ता है, और मैं पॉजिटिव सबके लिए सोचता हूँ। एक इंसानियत के तौर पे मेरे साथ और भी कंट्रीज हैं, तो मैं उनके लिए भी सोचता हूँ। तो लेट नाइट में उन लोगों से डिस्कस करता हूँ जो मेरे अदर कंट्रीज के मेंबर्स हैं, कि आपकी कंट्री में क्या हालत चल रही है, आपके पास कोई सड है, कोई इन्वेस्टर है, या कोई आपको कुछ डोनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, या हम कोशिश करें, हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करें। क्योंकि एक ब्रांड है सर, टीजीएल करके, वो यूरोपियन ब्रांड है, और एक यूरोपियन ब्रेड भी है जिसके लिए मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। तो उनका और मेरा डील भी हुआ था। तो मैंने जो भी डील है, मैंने उनको ये बोल दिया कि ठीक है, मेरे को डील का कोई पेमेंट नहीं चाहिए। आप अपनी कंट्री में अभी लॉकडाउन के, या जो भी आपके यूथ्स हैं, जिस चीज में भी आपको इशू हो रहा है, आप उस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करिए। तो इसी तरीके से मैं लेट नाइट अपने अदर कंट्रीज के मेंबर से डिस्कस करता हूँ, और मॉर्निंग में मैं थोड़ी देर तक अपना प्रैक्टिस करता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से बात करता हूँ। आजकल काफी सारे मीडिया से भी कांटेक्ट करना पड़ता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ भी होता है तो वो पूछ लेते हैं, तो उसमें थोड़ा बिजी रहता हूँ। यही सारी चीजें चल रही हैं। शिवम, एक विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल का सवाल है कि ये कॉलेज स्टूडेंट हैं और शूटिंग में ही कैरियर स्पोर्ट्स में आगे बनाना चाहते हैं, तो इन्हें गाइड करें, ऐसा इनका सवाल है। विशाल, देखिए, गाइड मैं कर सकता हूँ, कैरियर आपके ऊपर है। सिर्फ मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि, और किसी भी गेम की कोई एज लिमिट नहीं है। कुछ गेम्स हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है, अंडर 16, अंडर 19, ये कुछ मेजर गेम्स हैं उसमें करना, बट शूटिंग में कोई एज कैटेगरी नहीं है। तो आप सीनियर एज कैटेगरी में भी अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके खेल सकते हैं। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बट करियर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप क्या रिजल्ट दे रहे हैं लोगों को।
तो इसका शिवम कोई तो प्रोसेस होता होगा, या फिर कोई ऐसे पीरियोडिक वे में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता होगा हर साल, जिसके माध्यम से चयन किया जाता होगा लोगों का? कुछ ऐसी जानकारी अगर आप साझा करना चाहें तो। देखिए सर, बेसिकली सभी गेम्स में सेम ही प्रोसेस रहता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, देन इंटरनेशनल। तो इसमें भी सेम यही है कि अगर आप यूपी से हैं तो आपको यूपी स्टेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद प्री नेशनल, उसके बाद नेशनल, फिर उसके बाद इंटरनेशनल। तो आपको सबसे पहले गाइडेंस लेनी पड़ेगी किसी एकेडमी से, या आप एकेडमी प्रेफर नहीं करना चाहते हैं तो आप पर्सनली यूट्यूब पे मिल जाती है, या पर्सनली किसी प्लेयर से पूछ सकते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं शूटिंग में। शिवम, और अंत में अब कुछ सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो अपने ग्रेटर नोएडा के बारे में पूछना चाहेंगे कि ग्रेटर नोएडा में स्पोर्ट्स के लिए किस किस तरीके का चुनौती है? देखिए सर, मैं ग्रेटर नोएडा की अगर मैं बात करूं, या मैं अपने नोएडा की बात करूं, मैं नोएडा से रिप्रेजेंट करके आया हूं, नोएडा के बाद में ग्रेटर नोएडा में आया हूं। तो आपके टाइम में सर, जिस टाइम मैं खेलता था आज से 5-6 साल पहले, जो हम गली क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो उस समय पार्क थे खेलने लायक। लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, उसमें बैठने की जगह बना दी। अरे भाई, आप लोगों ने बैठने की जगह तो बना दी, लेकिन प्लेयर जाएंगे कहाँ? जिनके आउटडोर गेम्स है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या क्रिकेट है, तो वो लोग जाएंगे कहाँ? या तो आप हमें ग्राउंड दीजिए। और हम किसी प्राइवेट एकेडमीज में जाते हैं तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चे उसको नहीं कर पाते पे, तो वो अपना फ्यूचर अपने एथलीट्स के तौर पे नहीं ला पाते सामने। तो ग्रेटर नोएडा में चुनौती है कि फीस बहुत ज्यादा महंगी है, तो सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं एकेडमी में नहीं सीखता, मैं खुद अपने आप सीखता हूँ। और मैं आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, शूटिंग में मैंने अपना करियर बनाया तो मैंने किसी कोच के थ्रू नहीं बनाया, मैंने अपने थ्रू बनाया। क्योंकि सर, शूटिंग एक बहुत लग्जरी गेम है और उसकी फीस, मंथली फीस 6000 रुपीज है। तो मेरे जैसा प्लेयर तो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। शिवम, एक सवाल है, हमारे ही वरिष्ठ सहयोगी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं रोहित प्रदर्शन जी। उनका सवाल है आपसे कि आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल मेरे फादर हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे फादर बेसिकली एक ग्रोसरी की शॉप चलाते हैं। तो कब कब आपका नोएडा आना हुआ था? नोएडा में आप कब से रह रहे हैं शिवम? मेरे फादर 27 ईयर से नोएडा में रह रहे हैं, और मेरा जन्म नोएडा के ही सेक्टर जो आपका ESI हॉस्पिटल है, उसी में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ग्रेटर नोएडा के लिए तो बिल्कुल आपने दिलचस्प बात बताया कि खेलने का जो है वो बहुत कम जगह है, और एकेडमी मतलब खुलते जा रहे हैं, धड़ल्ले से काफी एकेडमी खुलते जा रहे हैं, और काफी वो महंगा पड़ रहा है बहुत से लोगों के लिए, वो काफी महंगा भी पड़ रहा है। अब इसी से जुड़ा जो है हमारा एक सवाल है आपसे कि आपने जैसे बताया कि यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं और खुद ही अपना रास्ता जो है खुद ही तय करें, लेकिन आज जिस तरीके से स्कूल्स में जो एकेडमिक जो कैरिकुलम है, जो स्ट्रक्चर उसका तैयार हो रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है उस पर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि वो स्ट्रक्चर अपना किस तरीके से तैयार करे कि बच्चे खुद ब खुद उसमें ढले और उनको एक कैरियर सेट करने का स्पोर्ट्स में मौका मिले? उसके लिए कोई सुझाव या कुछ आपका, कोई अगर आपका राय हो, ओपिनियन हो कोई आपका? ठीक है, मैं बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुहिम था फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट सभी स्कूल में, अभी ये भी कंडीशन आई थी CBSE की, ये भी थी कि सभी स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए और स्पोर्ट्स में सभी स्टूडेंट्स होने चाहिए, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में होने चाहिए। लेकिन अगर मैं ग्रास रूट लेवल पे की बात करूं, तो ग्रास रूट लेवल पे सर, मैं आसपास के अपने स्कूल्स में देखता हूं, उनके पास ग्राउंड तक नहीं होते। तो अगर उस स्कूल में कोई एथलीट है, तो सर बेसिकली बात है कि बच्चा अपना करियर 12 साल स्कूल में देता है, और अगर वो 12 साल अपनी लाइफ को अचीव नहीं कर पाया कुछ, तो मे बी अगर वो ऐसा सोचे कि मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो आपको स्टैंड लेना है, जो आपको एक्शन लेना है, वो आपको स्कूल टाइम में ही लेना पड़ेगा। और मैंने भी जो चीजें करी है, मैंने अपने स्कूल टाइम से ही स्टार्टिंग करी है। स्कूल टाइम में मैं क्रिकेट खेलता था, कुछ प्रॉब्लम लिगामेंट ब्रेक होने के बाद मैंने शूटिंग में मर्ज करा, बट
आपका सबसे पहले स्कूल सपोर्ट करना चाहिए। स्कूल उस चीज के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए कि हाँ, हमारे स्कूल में एथलीट हैं, हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं। कुछ स्कूल्स होते हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं रहता स्पोर्ट्स से, क्या है क्या नहीं छोड़िए, हमें कोई तो पैसों से मतलब है, हमें फीस से मतलब है। तो मैं उन्हीं सारे स्कूल से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपके स्कूल से कोई एथलीट निकलेगा ना तो आप ही के स्कूल का नाम होगा। आपका जो मोटो रहता है ना कि हमारे एडमिशन्स बढ़े, तो सर, रिस्पेक्टेड सर, आपके एडमिशन्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे। आपके स्कूल से कोई एथलीट निकल के अगर इंडिया भी खेल लेगा, स्टेट भी, नेशनल भी खेल लेगा ना, तो आपके स्कूल का वैसे ही नाम हो जाएगा। बट वो लोग इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। लेकिन सीबीएसई के जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, और मैं मिडिल क्लास की बात करूँ तो मिडिल क्लास वाले लोग तो बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं जा पाते। मेन वही चीजें आती हैं कि फीस अफोर्ड नहीं कर पाते लोग। उस जिस स्कूल में फैसिलिटीज अच्छी होती है, आफ्टर स्कूल वो लोग कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो मेनली वही बात है कि सर घूम फिर के बात फाइनेंस की ही आती है कि फाइनेंस। अब एक बात सोचे, अगर कोई फैमिली है, पेरेंट्स है, वो अपने स्टूडेंट्स का 3000 रुपीज मंथली पे कर रही है और उसके बाद वो 1000 या 2000 स्पोर्ट्स एकेडमी का भी का। पे करे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और आज के टाइम में सर मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा से ज्यादा 15,000 20,000 मंथली इनकम है उनकी, इससे ज्यादा नहीं है। तो शिवम में एक सवाल मेरे पास आया है। तो शिवम में एक सवाल मेरे पास आया है, काफी रोचक सवाल आया है। एक सवाल ये है कि ग्रेटर नोएडा में पिछले साल एक शूटिंग एकेडमी खुला है, उसके बारे में उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया है, निजी प्रतिक्रिया दिया है। तो हम लोग उसे उसे तो व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया है आपसे। क्या आप अपना शूटिंग एकेडमी खोलेंगे ग्रेटर नोएडा में कभी? मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, मैं शूटिंग, एथलेटिक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, इन सब चीजों की एकेडमी खोलूंगा। और चैलेंज वाली बात नहीं करता मैं, कि मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि मैं 100% श्योरिटी है कि मैं खोलूंगा और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ और मैं एक एथलीट को समझ सकता हूँ कि वो कहाँ पर अपने आप को नीचे कर लेता है। अगर कोई अच्छा प्लेयर, अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिली या सही उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, तो वो इन फ्यूचर कुछ नहीं कर पाता। तो ये 100% श्योरिटी है कि मैं खोलूंगा और मैं बहुत जल्दी इस चीज को न्यूज भी पब्लिश करूंगा कि कोई भी इसके अंदर आके पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ तक कि मैं अदर स्टेट्स के प्लेयर्स को भी अपने एकेडमी में स्टे अकोमोडेशन का भी रहने का दूंगा। तो वो चीजें मैं कर रहा हूँ, मैं अपने ही दम पे करूंगा मैं उसके अंदर। क्योंकि बहुत सारी, अभी मैंने काफी कंपनी से, काफी इन्वेस्टर से बात करा, तो उन लोगों के अलग अलग प्रेफर है कि इससे हमें क्या बेनिफिट है सर। तो बेसिकली यही है, उनका तो कोई बेनिफिट है नहीं, बेनिफिट तो सिर्फ एथलीट का ही है। लेकिन हम बेनिफिट देंगे, हम एथलीट को बेनिफिट देंगे। मेरे को जितना होगा मेरी तरफ से 60% अभी मैं दे ही रहा हूँ, तो मैं 20% या 30% देकर मैं उस एकेडमी में भी इन्वेस्ट करके, और मैं प्लेयर्स को बिल्कुल, जो टैलेंटेड होगा, 100% श्योरिटी के साथ उसको एक लेवल दिलवाना है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, इसके बारे में मैं बता दूं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको, या अलग अलग माध्यम पे जो लोग हमें सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग जो भी ऑडियो है और वीडियो जो देखेंगे, उनको ये बता दूं कि शिवम ने निर्णय लिया है कि अगले 3 साल तक जो भी इनका कमाई होगा उसका 60% जो है युवाओं के विकास के लिए, देश के विकास के लिए इन्होंने दान किया है। काफी सराहनीय कदम है शिवम आपका, इसके लिए जितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम होगी। शिवम, इसी से जुड़ा जो है वो हमारा एक सवाल है आपसे। आपने एक अपील भरा संदेश कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से भी अलग अलग जगहों पे शेयर किया था, तो आपका कोई विशेष अपील जो आप करना चाहते हैं लोगों से, आम लोगों से? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे पीएम केयर फंड्स है, तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा में काफी रिचेस लोग रहते हैं, मैंने ये चीज को देखी है। लेकिन मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप रिच हैं, आप अपने लिए रिच हैं, कुछ आप अपने देश के लिए करके देखिए एक बार। आपको अंदर से ही ना गर्व फील होगा कि हाँ यार, मैंने प्राउड फील होगा, मैंने कुछ देश के लिए करा। सर, आज मेरे पास जो भी है, मैं हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक वक्त किसी भी चीज के लिए मना नहीं करा कि मैं ये चीज नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेबल है देने लायक, जो अभी हमारे इंडिया में जैसी दिक्कतें आ रही हैं, उस चीज को जो सपोर्ट कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। और बेसिकली मैं यूथ से बोलूंगा कि यूथ, आप लोग सेफ रहो, क्योंकि आप आने वाले कल का फ्यूचर हो। अगर आप लोगों को हमने खो दिया आज, तो हमारा इंडिया काफी पीछे चला जाएगा। इसीलिए मैंने वो मैसेज डाला था कि यूथ्स को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है, और यूथ्स अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है।
मैं किसी पॉलिटिशियन या मैं किसी सेलिब्रिटी को रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि आई नो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो वो मेरे को रीट्वीट करके कुछ ना कुछ बता देंगे कि अपने आप को देखो, या ऐसा करो वैसा करो। तो मैं अपने ही लेवल के अपने ही लोगों से बात करता हूँ, और मैं ऑलवेज मैंने अपने ही एज कैटेगरी में, और मैं यूथ को ही सपोर्ट करता हूँ। यूथ में से किसी भी चीज में सपोर्ट मांग ले, स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में, स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, जहां तक होगा मैं 100% श्योरिटी के साथ सभी की मदद करता हूँ। शिवम एक कबड्डी प्लेयर हैं और उनका मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि आप शिवम से एक सवाल जरूर पूछ लें कि आप लॉकडाउन में जो है अपना फिटनेस का और डाइट का ख्याल कैसे रख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मेरा डाइट गड़बड़ हो चुका है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फिटनेस जो है वो खराब हो रहा है। देखिए, घर के अंदर तो सीधी सी बात है कि सब चीजें नहीं हो सकती, तो फिटनेस खराब होना ना होना ये तो अपने ऊपर बहुत, लेकिन अगर हम चाहे तो हम घर के अंदर भी काफी कुछ कर सकते हैं विदाउट इक्विपमेंट्स। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। और डाइट तो देखिए, मेरे को नहीं पता कि आप डाइट क्या ले रहे हैं, डाइट के अंदर क्या ले रहे हैं, तो मैं कैसे बता दूं कि आपकी डाइट ये सही है या गलत है। या आपका जो एग्जीक्यूटिव है या जो आपके कोचेज हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं कि मैं ये डाइट ले रहा हूँ, ये मेरे को शूट नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी आप सिर्फ डाइट और फिजिकल एक्टिविटी करें तो नॉर्मल सी बात है कि आपके बॉडी में फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप उसी हिसाब से लीजिए जो आप एप्लीकेबल कर पाए, अपने बॉडी में मर्ज कर पाए उस डाइट को। शिवम, अंत में मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि शिवम ठाकुर का कोरोना से निपटने के लिए, क्योंकि आगे भी जो है वो हमारे लिए स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण होगा, तो उसके लिए क्या संदेश है, आखिरी संदेश जो है आम लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि आप लोग सबसे पहले तो अपने घर में रहिए, क्योंकि कोरोना एक टच एंड फील वाला बैक्टीरिया है कि कोई किसी को टच कर देता है। अभी जैसे अभी मॉमडन्स का बहुत सारा केसेस आया, तो ये चीजें ऐसे ही पड़ी हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि घर के अंदर आप सेफ हैं। किसी से मिलते हैं वो मिलना छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। अभी हम अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे, अभी हम आपको रिलीव कर लेंगे, लेकिन एक छोटी छोटी गलती के कारण ना ये बहुत बड़ा हमारे इंडिया में भी केस बन गया। तो मैं यही कहूंगा कि अभी आप घर में ही रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। आप घर के अंदर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो घर के अंदर से बैठ के बिजनेस कर सकता है, कोई प्लेयर है तो घर के अंदर ही अपनी किसी दूसरी वीडियोस देख ले कि लोग कैसे खेल रहे हैं या लोग क्या कर रहे हैं, उसको बोलना सीख ले। प्लेयर्स काफी टाइम होता है कि वो इंग्लिश बोलने में थोड़ा हैरेसमेंट खाते हैं कि भाई हम नहीं बोल पाते, तो वो चीजें सीख लें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है करने के लिए, अगर करना चाहे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा यही संदेश है कि आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, और जो बाहर हैं उनको भी बोलिए कि आप घर में ही रहिए और सेफ रहें। बिल्कुल दुरुस्त संदेश दिया आपने शिवम। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, छोटी छोटी गलतियों का जो है बहुत बड़ा हर्जाना जो है भुगतना पड़ता है, इसलिए गलतियां करने से बचें। और अब मैं अपने जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बता दें कि आपको ये जो हमारी पूरी बातचीत है वो शिवम के इंस्टाग्राम स्टोरी में, ग्रेनो न्यूज के इंस्टाग्राम स्टोरी में, ग्रेनो न्यूज के फेसबुक पेज पे और ग्रेनो न्यूज के यूट्यूब चैनल पे भी जो है ये वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा। शिवम आपने आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बिल्कुल, आप जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं और आप जिस तरीके से आपने बड़ा दिल दिखाया है और जिस तरीके से आप आगे आए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं आम लोगों को सहयोग करने के लिए, वाकई तारीफ है। जितना भी तारीफ किया जाए वो कम होगा। फिर से एक बार धन्यवाद आपको शिवम जुड़ने के लिए। थैंक यू।